Good morning, Assalamu alaikum. My name is Itza Iqbal and I am from Beekna Signal, Multan. Assalamualaikum. My name is Waqas Salim. By profession, I'm an interior designer and running my own company with the name of Idea Catcher in Multan. सर स्टार्ट करें? जी। जी। अच्छा, तो हम इंटरव्यू की जगह एक डिस्कशन करेंगे। मैं आपसे कुछ चीज़ें पूछूंगा। दिस विल बी अ इनफॉर्मल डिस्कशन। ठीक है सबसे पहले, जो एक प्लांट होता है बायोगैस का, जी। वो पाकिस्तान में कहाँ कहाँ है और उनको बनाने का प्रोसीजर क्या होता है? अच्छा, जो ये प्लांट्स हैं बेसिकली इंडिविजुअल लेवल पे लोगों ने बहुत जगह पे लगाए हुए हैं ना। हम्म मतलब जिस तरह हमारा है ना विलेज एरिया, हम्म नॉन अर्बन एरिया है, वहाँ बहुत सारे लोगों ने ये प्लांट लगाए हुए क्योंकि उनके पास वेस्ट अवेलेबल होती है, तो वो मोस्टली लोगों ने अब इसकी तरफ जा रहे हैं। और कमर्शियल लेवल पे भी लोगों ने प्लांट्स इंस्टॉल किए हुए हैं जिनकी प्रोडक्शन ज़्यादा है और उन्हें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, तो उन्होंने कमर्शियल लेवल पे भी इसे लगाया हुआ है। ज़्यादा नॉन अर्बन एरियाज़ में है, अर्बन एरियाज़ में बहुत कम है। ज़रूरत तो है हमें इसकी, और विद द पैसेज ऑफ टाइम जो एनर्जी क्राइसिस है, तो बाय ऑल मीन्स हमें अल्टरनेट सोल्यूशन और लो कॉस्ट सोल्यूशन पे आना पड़ेगा। हाँ जी। तो आपने भी देखा पाकिस्तान में फ्यूल क्राइसिस चल रही है जी, और उससे काफ़ी ज़्यादा हमारे सिटीजन्स अफेक्ट हो रहे हैं। बिल्कुल तो एग्जैक्टली। क्योंकि अब जो हमारे जनरेटर होते हैं हम्म। वो भी डीजल पे चलते जी हैं, तो एग्जैक्टली। डीजल का रेट ज़्यादा है। अब आप देखेंगे बहुत ज़्यादा 100 लीटर आई थिंक जनरेटर चलाने में लगते थे इतना ना। एग्जैक्ट वो डिपेंड करता है इसकी हाँ, कैपेसिटी के ऊपर। तो आपको लगता है क्या पाकिस्तानीज अब एक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स के ऊपर आएंगे? एग्जैक्टली वर्किंग हो रही है, लेकिन मतलब एक गवर्नमेंट लेवल पे इतनी ज़्यादा वर्किंग नहीं हो रही। गवर्नमेंट को भी इसके बारे में थोड़ा सा सोचना चाहिए, और रादर देन हमें भी सोचना चाहिए कि हमें रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाना चाहिए। जिस तरह मतलब पूरी दुनिया में होता है, लोग रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ज़्यादा प्रेफर करते हैं रादर देन जो क्रूड ऑयल या ऑयल बेस प्रोडक्ट है उनके ऊपर। अब ऑब्वियस सी बात है, जिस तरह सोलर आया है और इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर लोड कम हुआ है, इसी तरह बायो एनर्जी आएगी तो ऑब्वियस सी बात है फ्यूल के ऊपर लोड और कम होगा। अच्छा, मैंने डीजी खान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के सीईओ के साथ बात की थी। ठीक है। उन्होंने मुझे बताया था कि हमारे यहाँ चल रहा है सुथरा पंजाब जी का एक मोटिव चल रहा है। जी तो एग्जैक्टली। जो एक हमारा आइडिया था कि अगर हम वेस्ट को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, जी क्योंकि हमारे पाकिस्तानी जो होते हैं, स्पेशली मैं आपको इसका एस्पेक्ट बताता हूँ, जो हमारी वेडिंग्स होती हैं, जी जी हमारी वेडिंग्स पे बहुत ज़्यादा खाना ज़ाया किया जी। जाता है। फूड वेस्ट फूड बहुत वेस्ट ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है। बहुत तो ज़्यादा। अगर हम उस फूड वेस्ट को इस्तेमाल करके एक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स बनाएं, हम्म, तो क्या लगता है इसमें वेडिंग्स का भी हम पार्ट ला सकते हैं? हम्म। हमारे कुछ घरों में भी बहुत ज़्यादा खाना बन जाता है, ज़ाया हो जाता है। तो क्या लगता है, कैन फूड वेस्ट बी अ गुड सोर्स ऑफ वेस्ट टू मेक एनर्जी? अब फूड वेस्ट तो नहीं, लेकिन अदर सोर्सेज हमारे पास बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। जिस तरह अब हमारा जितना हाउस वेस्ट है ना, हम्म वो लाहौर में एक बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने स्टार्ट किया है। वो उसी वेस्ट को यूटिलाइज करके एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, और फूड वेस्ट तो नहीं है उसमें, बाकी वेस्ट को कन्वर्ट करके डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। ये नाइस। प्रोजेक्ट लाहौर में स्टार्ट हो चुका है। इसी तरह हमारा बहुत सारा वेस्ट सॉर्ट आउट होके और चाइना जाता है, और हम्म वो चाइना वाले फिर उसे कन्वर्ट करते एनर्जी हैं, बनाते एनर्जी हैं। में कन्वर्ट करते हैं। तो इन प्रोसेस है, ये नहीं कि यहाँ काम नहीं हो रहा। लोग इस चीज़ के ऊपर आ रहे हैं कि हम जितना भी वेस्ट है उसे यूटिलाइज करें और मैक्सिमम यूटिलाइज करें कि वेस्ट 0% पे चले जाए हमारा। हम्म लेकिन अब आपको पता है कि हमारे पाकिस्तानीज भी हैं, और आई थिंक पाकिस्तानी को छोड़ के नॉर्मल भी आप वेस्ट को कट ऑफ नहीं कर सकते किसी भी चीज़ एग्जैक्टली से। वेस्ट वेस्ट होगा पॉसिबल ही ही नहीं। होगा। हो गई होगा। तो हमारी जो होता है पाकिस्तान में, जो मुझे एक सीपी का, मेरा जो सीपी स्कूल करवाता है, उसका मुझे आइडिया ऐसे आया था दैट जिस दिन लाइट गई थी ना, उस दिन मैं बाहर गया। आई थिंक उस दिन ठंड थी ज़्यादा, जी जी। और उस दिन बाहर फॉग भी थी, और हमारे सामने एक प्लॉट होता है घर के सामने, हम्म। तो वहाँ बहुत कचरा था और स्मेल भी होती है। एग्जैक्टली। तो हमारे पाकिस्तानी इस फूड को किसी प्रॉपर डंप साइट वेस्ट करने की जगह, क्योंकि बाहर के मुल्कों में होता है उनके पास प्रॉपर ट्रक्स होते जी। हैं, बाहर उनके घर के वो कैंस लगाते हैं, ट्रैश कैंस, वहाँ हम्म अपना सारा ट्रैश डिस्पोज करते हैं और फिर वो ट्रक्स लेके जाते हैं, उनको डंप साइट पे फेंक देते हम्म। हैं। तो हमारे पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं हो रहा? अच्छा, उसकी बहुत सारी रीज़न है। बहुत सारी रीज़न ये है कि एक तो गवर्नमेंट लेवल पे भी इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं कि यस। हम उसे प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे। यस। ठीक है। दूसरा, हमारा इंडिविजुअल अपने लेवल पे भी ये इश्यूज हैं कि हम मैनेज नहीं कर पाते। अब अदर कंट्रीज में जाएंगे तो फूड वेस्ट जो आता है ना, जो फूड वेस्ट आता है या आपका ग्लास वेस्ट आता है, जो प्लास्टिक वेस्ट आता है, उसकी बिन्स अलग अलग हैं। हम्म जब आप उनको बिन्स को सेग्रीगेट करके जो वेस्ट है आपका उनको सेग्रीगेट
अपने पर्सनल लेवल से स्टार्ट करेंगे तो ये इसकी मैनेजमेंट आसान हो जाएगी। लेकिन हम्म, जब अब सारा वेस्ट इकट्ठा हो जाता है तो उससे सेग्रीगेट करना बड़ा एक टफ जॉब है। हम्म। तो स्टार्ट हमसे ही होगा और इसे एक अच्छे लेवल पे हम इसे कर सकते हैं, मैनेजेबल है, लेकिन टाइम लगेगा, ऑब्वियसली बात है, टाइम कमिंग लगेगा। बैक टू द प्लांट, आप जो कहते हैं कि एनारोबिक डाइजेशन का प्लांट हमने ऐसा बात की थी, तो आपको क्या लगता है अगर एक गवर्नमेंट एक इनिशिएटिव लेती है इसको बनाने में, फॉर एग्जाम्पल मुल्तान में हमने कहा है कि हमने एक प्लांट बनाना है, गवर्नमेंट जी। कहती है, तो उसको कितना फंड लगेंगे और उसको क्या बनाने में और बनने में उतना फायदा होगा जितना उसके बाद होगा? ऑब्वियसली बात है, इसमें एक फैक्टर अभी भी इन्वॉल्व है कि ये हाई कॉस्ट प्रोजेक्ट यस, है। यस। मतलब अगर आप इसे एनालिसिस करें तो हाई कॉस्ट प्रोजेक्ट है। कमर्शियल लेवल पे, लोकल लेवल पे इसकी कॉस्ट कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, 50,000 से 100K में ये इंस्टॉल हो जाता है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर आपकी प्रोडक्शन ठीक रही तो वो आप रिकवर कर लेते हैं। जिस तरह एनर्जी के रेट्स जा रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है इसकी ROI को बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होगी कि आप विद इन 1 ईयर आप अपना जितना भी इन्वेस्टमेंट किए वो रिकवर कर लेंगे। जिस तरह अब सोलर में होता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट है वो जो ROI आज से कोई 5-7 साल 10 साल पहले कोई 5 ईयर टू 7 ईयर थी ROI इसकी। सोलर की इसी तरह वो अब रिवर्ट होके तकरीबन 2 साल पे आ गई। तो इसी तरह बायो में भी यही प्रोसीजर है कि जैसे ही हमारे एनर्जी क्राइसिस बढ़ रहे हैं, कॉस्ट बढ़ रही है, तो ऑब्वियसली बात है रिड्यूस होके 5-6 महीनों में आ जाएंगी। और जो इसका कमर्शियल प्लांट है वो स्टार्टिंग फ्रॉम 5 to 7 लाख और इट गोज अप टू डिपेंड ऑन कैपेसिटी। अच्छा, मैंने इस पर एक चीज़ पढ़ी थी और मैंने इंटरव्यू में भी सुना था। अब जो पाकिस्तान है ना, वो ट्रा अब जो हमारे कुछ इस तरह हमारी हैं, डी खान में मैंने जो हमारे उनके सीनियर ने बताया था दैट अब वो जो वेस्ट है ना वो गवर्नमेंट को बेचेंगे। जी। तो क्या आप ऐसा सोचो जो हमारे वेस्ट हैं अब उन पे भी उनका भी हम पाकिस्तान फायदा उठाएगी, क्योंकि हमने अमेरिका को देखा, चाइना को देखा, यूके को देखा। जब भी हम जाते हैं हमारी चीज सोचते हैं कि इनका जो लैंड इतनी साफ क्यों है। उनके अगर आपने खुले एरिया भी देखे हो ना ऑब्वियसली बात है, वो वो बहुत बिल्कुल नीट साफ क्लीन होते है, हैं, बिल्कुल बहुत नीट। क्लीन, उनकी हवा बहुत क्लीन होती है। ये इश्यू पाकिस्तान में हम जहां भी जाते हैं हमें कचरा नजर आता है। तो क्या आपको लगता है दिस प्लेड अ बिग रोल इन अमेरिका दैट जो वो वेस्ट है वो वेस्ट को ही इस्तेमाल करके अपनी खुद की इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, क्योंकि अमेरिका में बहुत ज़्यादा इसका है स्कोप। तो आपको लगता है अगर ये पाकिस्तान में आएगा इसका बड़ा स्कोप आ सकता है? आ सकता है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपके पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। बेसिकली तो ऑब्वियसली बात है ये कोई इंडिविजुअल लेवल या कोई प्राइवेट सेक्टर इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं कर सकता। ऑब्वियसली बात है ये हमेशा गवर्नमेंट को ही करना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर ले कि फ्रॉम योर डोर टू प्रोडक्शन वो सारा गवर्नमेंट हैंडल करे तो पॉसिबल है, कोई इशू नहीं, लेकिन टाइम टेकिंग आपको क्या प्रोसेस है। लगता है अभी करंटली पाकिस्तान में एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है कि वो ऐसे एक बड़ी चीज इंप्लीमेंट कर सके अपने नो, पाकिस्तान में? अभी नहीं है, अभी अभी नहीं। अवेलेबल ही नहीं है। ऑब्वियसली बात है बुक्स में जरूर है लेकिन एग्जिस्टेंस नहीं है उसकी। अब जिस तरह बायोगैस ही देख लें, ये इससे आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर आप मैस स्केल पे से कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। हीटिंग का सोर्स है जो नॉर्मली हम 90% जितने भी बायोगैस प्लांट है उसे हीटिंग के लिए एज अ गैस यूज करते हैं। अच्छा, इसमें एक और भी है कि इसके अगर मजीद इसे प्योरीफाई किया जाए और इसके ऊपर जो प्रोसेस है वीडियो प्रोसेस से आप गुजारें, इससे आप फ्यूल भी बना सकते हैं अपना ना, सिर्फ इसी बायोगैस के वे से। तो आप इसे 3 सोर्सेज में इस्तेमाल कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, गैसेस के लिए और फ्यूल के लिए। तो ये एक अच्छा सोर्स है आप अगर हम इसे प्रॉपरली यूटिलाइज करें। चलो, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हाँ, और इसके एडवांटेजेस बस ये है वेस्ट में को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मतलब ग्रीन हाउसेस गैस एमिशन होती है इसके अंदर। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जो इसका और एक बड़ा सोर्स है कि इससे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर आपकी डेवलप होती है, तो आपका जो फर्टिलाइजर का लोड है ना वो आप इससे कम कर सकते हैं। बायोगैस का ये बड़ा फायदा है कि जो इसकी बायो प्रोडक्ट निकलती है वो आप इसे एज ए फर्टिलाइजर यूज कर सकते हैं। तो जब वो लोड फर्टिलाइजर पे कम होगा तो ऑब्वियसली बात है हमारी एनर्जी के ऊपर भी लोड कम होगा, क्योंकि ये चेन है ना, आप एक सर्कल में घूम रहे हैं तो चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो जैसे एक चीज के ऊपर फर्क आएगा तो ऑब्वियसली बात है दूसरी चीज के ऊपर भी फर्क आएगा। ठीक है।